हेलो फ्रेंड्स, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। मुगलों का बजट कैसे बनता था, कहां से कमाते थे और कहां खर्च करते थे, जाने कितनी जो ये तरह के टैक्स वसूलते थे। बजट इन मुगल एम्पायर। हुमायूं के बाद अकबर ने सत्ता संभाली तो मुगल काल का स्वर्ण युग शुरू हुआ। अकबर के शासनकाल के जो दक्षिण एशिया में उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुगल काल में बाहर से लाकर हिंदुस्तान में नई फसलों का उत्पादन भी शुरू किया गया। मुगल शासनकाल में जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन की जानकारी इकट्ठा कर टैक्स निर्धारित किया जाता था। जी हाँ फ्रेंड्स, और उसी हिसाब से बजट तय होता था। उस समय लगान वसूला जाता था, कर वसूला जाता था। हिंदुस्तान में मुगल शासन की स्थापना का श्रेय बाबर को जाता है। साल 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर ने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की नींव रखी। जी हाँ फ्रेंड्स, और इस युद्ध में पहली बार बाबर ने बारूद का इस्तेमाल किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही रोचक था कि बाबर पहली बार इस युद्ध में बारूद का इस्तेमाल किया था। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं सिंहासन पर बैठा, पर उसका ज़्यादातर वक्त लड़ाइयों में ही निकल गया। हुमायूं के बाद अकबर ने सत्ता संभाली तो मुगल काल का स्वर्ण युग शुरू हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, एक असल शासन व्यवस्था की शुरुआत जिसमें सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का समावेश था। आइए जान लेते हैं कि कैसी थी मुगलों की अर्थव्यवस्था, कहाँ से कमाते थे पैसा। मुगल बहुत ही चालाक थे। उन्होंने बहुत दिनों तक इंडिया पर शासन किया। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मुगल काल में, खासकर अकबर के शासनकाल में दक्षिण एशिया में उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। इस दौर में भारत में दुनिया का 28% औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। जी हाँ फ्रेंड्स, 18वीं सदी तक भारत से टेक्सटाइल, पानी के जहाज़ों के निर्माण, अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित होती गई। 17वीं सदी के अंत में मुगलों की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बन चुकी थी और इसने यूरोप तक को अचंभित कर दिया था। साल 1600 के मुकाबले दुनिया की अर्थव्यवस्था में मुगल शासन की हिस्सेदारी लगभग 22.7% तक बढ़ चुकी थी और इसने चीन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम आसान भाषा में जीडीपी भी कहते हैं, बहुत हाई बढ़ गया था। ये जो है दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन चुकी थी। इसमें अकेले बंगाल का योगदान 12% था। जो उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे अमीर प्रांत था, बंगाल था। मुगलों के समय में कई तरह के होते थे किसान। साल 1526 से 1857 तक मुगल काल में औद्योगिक उत्पादन तो बढ़ा, पर अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर ही आधारित थी। तब किसानों को रैयत या मुजरियान कहा जाता था। कई बार इनके लिए किसान और असामी शब्द का भी इस्तेमाल ये लोग करते थे और होता था। तब 2 तरह के किसान होते थे। एक खुद काश्त है, जो अपनी ज़मीन पर फसलें उगाते थे, और दूसरी पाही काश्त, जो दूसरे गांव से आकर ठेके पर खेत लेकर फसलों का उत्पादन करते थे। जमींदारी व्यवस्था भी कायम थी और जमींदार खेती का अहम हिस्सा होते जा रहे थे। अपनी जो ये ज़मीन है खेती के लिए किराए पर भी देते थे और कर वसूलते थे। फसलों पर ऐसे लगाया जाता था टैक्स। मुगल बहुत ही शानदार थे। उन्होंने भारत पर बहुत ही शासन किया, भले ही किसी दूसरे देश से आए थे, लेकिन उसका माने नहीं रखता है। राजस्व की ऋण टैक्स ही था। इसको जमा और हासिल के नाम से जाना जाता था। तय और इकट्ठा किए गए कर की राशि पर यह आधारित थे। वैसे सभी तरह की ज़मीन पर कर वसूलने की व्यवस्था एक जैसी नहीं होती थी। दोस्तों, अच्छे उत्पादन वाली ज़मीन के किसानों को अधिक जो कर है वो देना पड़ता था। पोलज ज़मीन पर अधिक कर लगाया जाता था क्योंकि उस पर पूरे साल फसल होती थी, उसको पोलज कहा जाता था। वहीं प्रति ज़मीन पर कर कद जो कम लगता था क्योंकि इसमें फसल कम समय के लिए होती थी। वहीं बंजर भूमि से टैक्स वसूलने की व्यवस्था अलग थी।
मतलब उससे भी ये लोग वसूल लेते थे। कुछ वसूले गए टैक्स का 1/3 हिस्सा शाही शुल्क के रूप में जमा होता था। बनाते थे बजट। मुगल शासनकाल में जमीन और उस पर होने वाले उत्पादन की जानकारी इकट्ठा कर टैक्स निर्धारित किया जाता था और उसी हिसाब से बजट तय होता था। अकबर के शासनकाल में हुक्म जारी किया गया था कि खेतिहर ज़्यादा से ज़्यादा नगद भुगतान करे, यानी कि कैश में। हालांकि फसलों के उत्पादन के रूप में भुगतान का भी विकल्प था, मतलब आप फसल उत्पादन कीजिए फिर उसका भुगतान करिए। फसल का कुछ हिस्सा ये लोग खुद ले लेते थे। और कुछ ऐसी थी मुगलों की जो टैक्स है, जो अर्थव्यवस्था है, ऐसे चलती थी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू मिला हो और यहाँ तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस न्यूज़ जैसे मुद्दों को देखने के लिए। बाकी देखते रहिए दिक्स प्लान।